नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नई खबर के साथ, एक नई खबर के पीछे की कहानी के साथ। खबर यह है कि मध्य प्रदेश में मस्जिदों पर कैमरे लगाने की सिफारिश खुद शहर काजी नदवी साहब ने की है। मस्जिदों पर कैमरे लगाने की बात, सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात खुद शहर काजी ने की और खुद जाकर के डीजीपी से यह बात कही है। तो आप ये समझिए कि खबर आखिर कहां से खड़ी हुई, कहां से शुरू हुई और आखिर क्यों इस हालत में आ गई कि शहर की या राज्य की या मध्य प्रदेश की मस्जिदों पर कैमरे लगाने की बात शुरू हो गई है। इसके पीछे बहुत सारी वजह, बहुत सारी कहानियां हैं। हम आपको सिलसिलेवार एक एक कहानी का जिक्र करेंगे। हम आपको एक एक कहानी बताएंगे कि आखिर वजह क्या थी और हालात क्यों बने कि शहर की मस्जिदों पर, राज्य की मस्जिदों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। तो जरा सिलसिलेवार चलते हैं। हम पहले चलते हैं थोड़ा सा पीछे। अभी पिछले कुछ दिनों में रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था खरगोन में, जहां पर पूरा जो जुलूस था वो एक पुलिस चौकी के पास से शुरू होना था। उस पुलिस चौकी के सामने ही एक मस्जिद है। पिछले 2 साल से वहां जुलूस नहीं निकला था। पहली बार कोविड के खत्म होने के बाद जुलूस का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान जब जुलूस शुरू होना था उसी समय अजान का समय हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद शहर में आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है। मतलब आप हालात समझ सकते हैं। कई घर जलाए गए, कई घर तोड़े गए, कई घरों में पत्थर चले और यहां तक कि गोली एक एसपी को भी लगी। शहर के एसपी को गोली पांव में लगी। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि पुलिस के एसपी को गोली लगने का मतलब क्या था और किस तरह से वहां पर हादसा हुआ कि 5 दिन बाद भी आज वहां पर अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू में किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही है। अब यह तो एक कहानी हुई, लेकिन अचानक से यह बात कहां से आ गई कि मस्जिदों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। तो दरअसल हुआ आज ये कि आज शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी डीजीपी सुधीर सक्सेना से मिलने गए। वो साथ में अपना एक ज्ञापन लेकर के गए। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों खरगोन और सेंधवा में मस्जिद पर, जो मस्जिद थी उन पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने भगवा झंडा फहराया, जिसके चलते विवाद हुआ और विवाद के चलते मुस्लिम घरों को, मुस्लिम परिवारों को, मुस्लिम महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया अपने ज्ञापन में और वो उन्होंने डीजीपी को दिया। उन्होंने कहा कि डीजीपी इस मामले की जांच कराएं। इस बीच उन्होंने एक सिफारिश की कि प्रदेश की जितनी भी मस्जिद हैं उन पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, क्योंकि उनकी दलील बहुत अच्छी थी। उन्होंने दलील दी कि ये जो झंडे फहराने की कोशिश की गई वो दंगा भड़काने की साजिश करने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं देश के, राज्य के, शहर के। वो जानबूझकर दंगा भड़काने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। इसलिए बेहतर हो कि अगर सीसीटीवी सारी मस्जिदों पर लगाई जाए तो उससे कम से कम इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनकी पहचान की जा सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और इस तरह के दंगा भड़काने की जो साजिशें हैं इनको रोका जा सकता है। नदवी साहब ने जब ये प्रस्ताव रखा, इस प्रस्ताव पर डीजीपी ने बहुत ही खुशी जाहिर की, लेकिन उससे अच्छा बयान जो आया वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आया। गृह मंत्री ने बयान का स्वागत करते हुए कहा कि ये शहर काजी की पहल बहुत अच्छी है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसे खुले दिल से लेना चाहिए। लेकिन खुले दिल की बात भी राजनीति के सियासी माहौल में कहां बैठती है। भाजपा के एक विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने इस पर तत्काल पॉलिटिक्स की, तत्काल राजनीति की, क्योंकि राजनीति करने वालों का काम ही है हर मुद्दे में अपने लिए राजनीति खोजना। तो रामेश्वर शर्मा ने खोजा और उन्होंने बयान जारी किया कि मस्जिद पर सीसीटीवी लगवाना तो बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन उन सीसीटीवी का जो कमांड सेंटर है वो पुलिस के हेडक्वार्टर के कमांड सेंटर से जोड़ देना चाहिए। मतलब मस्जिदों में लगे हुए जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो या लगाए जाएं, उन सबको भोपाल आई और जो प्रदेश की पुलिस आई है उसके साथ जोड़ दें, यानी पुलिस हेडक्वार्टर से, पुलिस के कंट्रोल रूम से इन मस्जिदों पर निगरानी की जा सके। देखिए, ये राजनीति का यही सबसे दोहरा चरित्र है, यही दोगलापन है कि आखिर जब एक अच्छी पहल के लिए जब शहर काजी आगे आ रहे हैं तो उसमें राजनीति करने की जरूरत क्यों पड़ गई। क्योंकि यह सवाल न सिर्फ रामेश्वर शर्मा से होगा बल्कि उन लोगों से भी होगा जो इस तरह की फर्जी दलीलें देते हैं या इस तरह की बात करते हैं।
जब एक पक्ष आगे बढ़कर अगर यह बात कह रहा है कि असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए मस्जिदों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, तो दूसरा पक्ष अगर उसका स्वागत कर रहा है, तो फिर रामेश्वर शर्मा ये तीसरा पक्ष बनकर क्यों आ गए? रामेश्वर शर्मा को यह बयान देने की जरूरत क्या थी? क्या रामेश्वर शर्मा भी विवादों को हवा देने के लिए राजनीति करते हैं? क्योंकि अगर आप मस्जिदों के सीसीटीवी कैमरों का कमांड पुलिस हेडक्वार्टर लेना चाहेंगे, तो कल मांग होगी कि मंदिरों के भी सीसीटीवी कैमरों का कमांड पुलिस के पास होना चाहिए। परसों गिरजाघरों की बात होगी और उसके बाद दूसरे धार्मिक स्थानों की बात होगी कि उनके भी जो कमांड सेंटर हैं वो पुलिस हेडक्वार्टर के भीतर ही होने चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या जरूरत है कि पुलिस इनको मॉनिटर करे? क्या जरूरत है कि पुलिस को हर समय इन्हें देखने की जरूरत है? बेहतर यह है कि जब एक पहल शुरू हुई है, एक बात शुरू हुई है कि शहर और राज्य की मस्जिदों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, उन मस्जिदों की जो कमेटियां हैं उनको शहर काजी ने अपील की है। मुझे लगता है वो अपील असर करेगी और कई शहरों में यह पहल शुरू भी हो जाएगी। लेकिन इस बीच में इस विवाद को हवा देने की जरूरत आखिर रामेश्वर शर्मा को क्यों पड़ी? क्या भाजपा इस पर उनसे सवाल पूछेगी? क्या सवाल पूछेगी कि आखिर वो विवादों को हवा क्यों दे रहे हैं, जबकि प्रदेश इस समय एक बड़े खतरे की चपेट में है? प्रदेश के भीतर जिस तरह से खरगोन में दंगे हुए हैं, उसके बाद से सरकार कहीं ना कहीं एक अलर्ट मोड पर है। वो चीजों को बहुत ही संभल करके देख रही है, कदम कदम पर फूंक कर आगे बढ़ रही है। उस बीच में रामेश्वर शर्मा क्यों विवादों को हवा दे रहे हैं? तो यह सवाल आप सबसे भी है कि आखिर नेताओं की सियासत कब जाकर के थमेगी? क्यों आखिर नेता मानते नहीं हैं अपनी सियासी हरकतों से? तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको वही बता रहे थे कि शहर काजी ने सिफारिश की है कि आप शहर की मस्जिदों पर, राज्य की मस्जिदों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने दीजिए और उन कैमरों से हम असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आखिर कौन वो लोग हैं जो दंगा भड़काने की साजिश रचते हैं। अब इसमें एक बात और समझिए आप कि शहर काजी ने धीमे से उस बात को भी हवा दे दी है जो दिग्विजय सिंह पर आरोप लगे। दिग्विजय सिंह पर आज 5 और जगह पर मामले दर्ज हुए। कल 2 जगह उन पर मामले दर्ज किए गए थे, आज 5 जगहों पर और मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल उन्होंने एक फोटो वायरल की थी अपने ट्विटर हैंडल से, जिस पर उन्होंने लिखा कि एक खरगोन की मस्जिद है जहां पर भगवा फहराने की साजिश की गई। ये फोटो दूसरे राज्य की थी, लेकिन आज जो शहर काजी ने जब अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, अपना ज्ञापन दिया डीजीपी को, तो उन्होंने कहा कि सेंधवा और खरगोन में मस्जिद के ऊपर भगवा फहराने की साजिश की गई, जिसके चलते ये दंगे भड़के। मतलब क्या शहर काजी ने दिग्विजय सिंह के आरोप को हवा दी है? क्या शहर काजी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ हो रही राजनीतिक रस्साकसी में दिग्विजय सिंह को पीछे से सपोर्ट किया है? ये बहुत सारे सवाल राजनीतिक सियासत में बने रहेंगे, लेकिन शहर काजी की इस हिम्मत को सलाम होना चाहिए। शहर काजी की उस अपील का सम्मान होना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि शहर की मस्जिदों पर कैमरे होने चाहिए, जिससे कि वो असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके जो शहरों में दंगा भड़काने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए किस्से और नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छी पहल है, लगाना चाहिए। सभी तरफ शांति है, सबको एक परस्पर विश्वास रहना चाहिए। अगर कोई भ्रम दूर होता है सीसीटीवी से तो अच्छी पहल है, लगाना चाहिए। सभी तरफ शांति है, सबको एक परस्पर विश्वास रहना चाहिए। अगर कोई भ्रम दूर होता है सीसीटीवी से तो अच्छी पहल है, लगाना चाहिए। सभी तरफ शांति है, सबको एक परस्पर विश्वास रहना चाहिए। अगर कोई भ्रम दूर होता है सीसीटीवी से तो अच्छी पहल है, लगाना चाहिए। सभी